हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे और आपकी स्टडी मुझे आशा है कि ये बहुत ही अच्छी और बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वादा करते हैं हम कि आपका सिलेबस बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहतर तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा सवाल। ठीक है, मैं आपको बोलकर सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अर्थात ये हमें एक रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है और इसे परिभाषित किया गया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्य संबंध है। तो इसके द्वारा जो परिभाषित किया गया है, इसके द्वारा ये चेक करना है आपको, ये जो संबंध है वो कैसा है, तुल्य है। कैसा है, तुल्य संबंध है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो हमें सेट दिया गया है, समुच्चय दिया गया है। सबसे पहले हम समुच्चय लिख देते हैं। समुच्चय, ठीक है, और इस समुच्चय को मान लेते हैं हम ए बराबर किसका समुच्चय दे रखा है, ये कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का। कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का। ये जो हमें सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, वो कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त बुकों का। यानी कि जैसे मान लो आपके पास एक कॉलेज है। ठीक है, एक कॉलेज है, ये हमने कॉलेज मान लिया। अब इसमें एक पुस्तकालय होगी, पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी होगी। ठीक है, अब उस लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें होंगी उन सभी पुस्तकों का ये सेट बन गया, ये वाला। ठीक, आपको समझ में इसका मीनिंग आ गया होगा। ठीक है, अब इसको इस रिलेशन द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके द्वारा कि आर बराबर ए कोमा बी क्या दे रखा है, सॉरी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई ये क्या है, आपकी पुस्तक है। इनमें पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। तो इस तरह से ये संबंध हमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं ये तुल्य होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए मैं यहां पर इसका प्रूफ देख करता हूं। तो यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इसका प्रूफ। ठीक, और प्रूफ में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा स्वतुल्य। नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बाई चांस मैं इसे रिफ्लेक्सिव कहूं, हिंदी में ना बोलूं।
फिर सेकंड आपका सम्मित, और सम्मित को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। ठीक, और थर्ड है आपका संक्रामक, और संक्रामक क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक, ये तीनों अगर आपने सिद्ध कर दिए कि ये स्वतुल्य भी हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तो हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अर्थात तुल्य संबंध होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास दिए गए सेट से कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, यानी दिया गया सेट है हमारे पास ए, उसमें से कोई एलिमेंट हमने एक्स ले लिया। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि इसी एक्स का संबंध इसी एक्स से दर्शाते हैं और वो की दिए गए रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं। देखिए, जब हमारे पास पुस्तक दे रखी है, ठीक है, पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जैसे मान लो यहाँ पर ये पुस्तकालय, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए पुस्तकालय मान लेते हैं। ठीक है, समझते चलना, ये पुस्तकालय है। ठीक, अब इसमें जो लाइब्रेरी में, इस लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में ये पुस्तक रखी हुई है, ये सभी पुस्तक रखी हुई है। ठीक, ये पुस्तक रखी हुई है। अब इन सभी पुस्तकों में सभी में पेजों की संख्या समान है। कैसी है, पेजों की संख्या समान। मान लो इसमें भी 10 है पेज, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इस तरह से सभी में 10-10 पेज है। ठीक है, ये हमने एक कॉमन वैल्यू मान ली है कि 10-10 पेज है। ठीक, इस तरह से सभी में पेजों की संख्या समान है। तो ये बताइए मुझे, यहां पर मैंने इस सेट में से एक पुस्तक उठा ली, मैंने ये वाली बुक, ये मैंने एक बुक उठा ली। ठीक, अब इस बुक में जितने भी पेज होंगे, जैसे मान लो हमने अभी माने थे पेजों की संख्या 10 है, तो इसमें पेजों की संख्या खुद के बराबर भी होगी। भाई 10 पेज है और इस किताब में खुद में भी 10 पेज होंगे, तो इसमें खुद का रिलेशन खुद में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। इसलिए x, x यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ये है, इसलिए का चिन्ह। ठीक है, सिमिलरली इसलिए, या फिर देयरफॉर भी बोल सकते हैं इसे, x, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसके लिए ये रिलेशन कैसा है, सत्य है। तो इसका मतलब ये कैसा है, स्वतुल्य रिलेशन है। तो कहेंगे r स्वतुल्य है। r का मतलब ये जो रिलेशन दे रखा है ये वाला r कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, इसमें हम कोई दो एलिमेंट उठाते हैं, तो x, y मैंने उठा लिए दिए गए सेट ए में से एलिमेंट। ठीक, अब इसमें क्या चेक करना होता है हमें, भाई यहाँ पर दो पार्ट चेक करने होते हैं हमारे लिए, एक तो x, y के लिए, ठीक, और एक y, x के लिए, यानी x, y सीधा और y, x की उल्टा, तो उल्टा सीधा दोनों होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या चेक करना है कि x का संबंध y से होना चाहिए। अब देखो यहां से हमारे पास एक पुस्तक उठाई थी हमने, मान लो यहाँ पर एक पुस्तक ये है, एक इस लाइब्रेरी से हमने एक पुस्तक और उठा ली, ये वाली। ठीक, ये क्या है, पुस्तक है ये। ठीक है, अब इसमें भी देखो पेजों की संख्या समान है। इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तक है उन सभी में पेजों की संख्या समान। भाई इसमें उठाई थी हमने, इसमें भी पेजों की संख्या समान थी। अब ये पुस्तक उठा ली हमने, तो इसमें भी पेजों की संख्या समान है। इसमें 10 थी तो इसमें भी 10 ही है पेजों की संख्या। ठीक, तो इन दोनों में कैसी हो गई, बराबर हो गई, समान हो गई। तो इसका मतलब x का रिलेशन y से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x तथा y में, और यहां पर आपको सीधा सीधा दिया भी है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इसलिए
x का संबंध y से हो जाएगा और दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब यहां पर ये चेक करो, देखो ये था हमारा x और ये था y, तो x y के बराबर आ रहा था, पेजों की संख्या बराबर थी। ठीक है, इसलिए x का संबंध y से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि y का संबंध x से होगा, अर्थात y में पेजों की संख्या 10 है तो क्या x में पेजों की संख्या 10 नहीं होगी? तो है तो बराबरी, तो हम इसका मतलब कह सकते हैं y, x भी संबंधित होगा इससे, अर्थात कह सकते हैं कि y तथा x में भी पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, इसीलिए y, x भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः R एक सममित संबंध है। ठीक, तो ये सममित भी हो गया। ठीक, अब चेक करते हैं हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में 3 पार्ट से होते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स उठाते हैं। तो मैंने मान लिया x, y और z, ये मैंने 3 एलिमेंट्स उठा लिए इससे। दिए गए सेट क्या है हमारे पास? A है ना। ये कॉलेज, यानी एक कॉलेज था, उसकी पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में दिए गई ये सभी पुस्तकें हैं। इनमें से मैंने x, y, z ये सभी पुस्तकें उठा ली। ठीक, अब यहां से क्या दिखाना होता है मुझे कि x का संबंध y से होना चाहिए और y का संबंध z से होना चाहिए। ठीक, और इसे मैं बता देता हूं, z का संबंध, x का संबंध z से होना चाहिए। ये 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं, अर्थात x का संबंध y से। ठीक है, अर्थात x और y में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए, y और z में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए, x और z में भी पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन भी संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर x और y में पेजों की संख्या समान है, ये पहले दे रखा है, सीधा सीधा लिख दो। ठीक है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक, तो इसीलिए x, y बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। ठीक, अब यहां पर ये चेक करते हैं कि y और z में भी पेजों की संख्या समान होगी क्या? तो यहां पर अभी हम, चलो यहां मैं और बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक पुस्तक ये उठाई x, यहां से दूसरी पुस्तक ये उठाई y, तीसरी पुस्तक ये उठा ली मैंने यहां से z। ठीक, तो इसमें भी पेजों की संख्या 10 है, इसमें भी पेजों की संख्या 10 है, इसमें भी पेजों की संख्या 10 है, क्योंकि पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तक है उन सभी में पेजों की संख्या समान है, तो इसमें भी समान होगी। ठीक है, अब x और y में भी समान है पेजों की संख्या। ठीक, 10 है इसमें, 10 इसमें भी है, तो y और z में भी पेजों की संख्या समान, तो इसका मतलब y और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। लिख देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। ठीक, इसीलिए y, z भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। ठीक, ऐसे ही अब देखो यहां से इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है पेजों की संख्या, तो x का संबंध z से हो गया ना, तो हम कह सकते हैं x और z में भी पेजों की संख्या समान है। तो लिखेंगे x तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। जब संख्या समान है तो इसका मतलब x का संबंध z से भी हो जाएगा, x, z भी इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है।
ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन कैसा है, संक्रामक है। लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये संक्रामक भी हो गया, याद। अब देखो यहां से हमारे पास स्वतुल्य भी हो गया, सम्मत भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। जब इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये तुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर अतः, मैं इसे ब्लैक से दिखा देता हूं। ठीक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था और लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम, हेंस प्रूफ। ओके, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया है। अब आप लोग स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 8 क्वेश्चन में हमें, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो 8 क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5, यानी इसमें सेट ए में 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं और संबंध दे रखा है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी सम है। अर्थात मॉड के अंदर जो भी संख्या है a माइनस बी, उनका अंतर कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये कैसा रिलेशन है? एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तब आगे दिया गया है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 1 3 5 ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं कि इनको a माइनस बी करने पर इनका योग भी सम आना चाहिए। इस तरह से कनेक्टेड है ये। ठीक है, और आगे दे रखा है और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 2,4 के भी अवयव सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि इनका हम a माइनस बी करें इस तरह से, तो इनका भी सम कैसा आना चाहिए? सम आना चाहिए इनका। और आगे कहा इन्होंने दूसरे, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। लेकिन जो दे रखा है सेट 1 3 5, इसमें अवयव दे रखे हैं 1 3 5 और 2,4, इनके जो अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें 2-3 पार्ट्स दे रखे हैं तो इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है सेट ए दे रखा है और इसमें रिलेशन दे रखा है ये a माइनस बी सम है, इसे हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये हमें दे रखा है तुल्यता संबंध है, सिद्ध भी करना है इसे। तो चलिए इसे फर्स्ट पार्ट को हम पहले प्रूफ करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम डाल दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, अर्थात तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध के लिए, ठीक, हमें सेट दे रखा है
इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक। और हमें रिलेशन दे रखा है a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी सम है। ये हमें इस तरह से परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। उसके लिए हमें इन 3 कंडीशन को चेक करना होता है। नंबर 1 स्वतुल्य, नंबर 2 संक्रामक, नंबर 3 संक्रामक, नंबर 2 सममित, ठीक है। तो पहला देखते हैं सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए फिर दूसरा देखते हैं सममित के लिए। और नंबर 3 संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य। अब यहां से हमें रिलेशन दिया गया है a माइनस बी, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, हम कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं दिए गए सेट से, है ना। तो मैं जनरली एक एलिमेंट उठा लेता हूं, यहां से मान लेता हूं a, सेट दिए गए सेट a से, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है दिया गया रिलेशन क्या है हमारे पास। इसे इस तरह से दिखाना होता है हमें a कॉमा a, अर्थात a से संबंधित दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक। अब यहां से हमें परिभाषित किया है ये a माइनस बी द्वारा, ठीक। तो यहां पर a का संबंध a से ही होता है, तो इसका मतलब हम यहां पर b बराबर a रखेंगे, ठीक। अर्थात इसे दिखाएंगे हम a माइनस a। अब यहां से a में से a घटाएंगे हम, तो क्या आएगा 0, और 0 क्या है, ये सम है। 0 क्या है, सम है। तो इसका मतलब यहां पर a माइनस a से a संबंधित है, क्योंकि यहां पर इसका जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो कैसा है, सम आ रहा है, इवन संख्या, इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं इसे। मान लो यहां से एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एलिमेंट उठा लिया दिए गए सेट से, ठीक, दिए गए सेट ए से। अब यहां पर हमारे पास रिलेशन दिया गया है इस फॉर्म में, है ना, इस रिलेशन के द्वारा इसे परिभाषित किया गया। तो यहां से मैं इसे उठा लेता हूं। अब ये क्या है, ये है आपका a का मान, तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 मॉड, है ना। और मॉड में से 0 निकालेंगे, 0 ही निकल के आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये 0 क्या है, सम है। कैसा है, सम है, इवन नंबर है, ठीक। और यही हमसे पूछा है कि हम a माइनस बी करें, इनका मॉड लें, तो वो कैसा आना चाहिए, सम। तो हमने a माइनस बी करा और इनका मॉड लिया, तो वो भी कैसा आया, सम आया। 0 क्या है, सम, ठीक। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः R स्वतुल्य है। R क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लो मैंने जनरली ए बी दो एलिमेंट्स ले लिए दिए गए सेट ए से, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसे दो तरह से डिफाइन करते हैं। नंबर 1 ए कॉमा बी संबंधित होना चाहिए, ए बी से संबंधित होना चाहिए, और बी ए से संबंधित होना चाहिए। संबंधित का मतलब यहाँ पर जो भी दी गई, जिससे इस रिलेशन को जिससे भी परिभाषित किया गया उसकी सहायता से इसे दिखाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसे परिभाषित किया गया है ए माइनस बी का मॉड से, तो यहाँ पर लेंगे हम मॉड ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी। और ये कैसा आना चाहिए, सम आना चाहिए, ठीक। और यदि हम b माइनस ए करें तो ये भी कैसा आना चाहिए। अब देखो यहां से मैं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जैसे मान लो यहां पर ये मैं लिख देता हूं b माइनस ए करूं मैं,
अब यहां से मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस का ए और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का बी। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस का मॉड। अब यहां से इस a माइनस बी को हम मॉड से निकालें, या फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आपकी एक प्रॉपर्टी आती है मॉड a माइनस बी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम कि यहां पर इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां से इस मॉड को हम अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस का 1 का मॉड गुणा मॉड ए माइनस बी का मॉड। ठीक है, अब मॉड का मतलब होता है किसी मॉड के अंदर जो भी संख्या दे रखी होती है वो हमेशा प्लस में निकल के आती है, तो इसका मतलब जो माइनस का 1 है वो भी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, गुणा फिर यहां पर रह गया मॉड ए माइनस बी। ठीक, अब इस 1 की गुणा करेंगे इससे, तो ये भी हो जाएगा क्या ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा मॉड ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक, चलिए इसे और क्लियरिफाई करा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो मैंने यहां से 2 एलिमेंट्स उठा लिए, 1 और 3। आपको ऐसे ही एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे मान लो ए में से बी करें तो वो कैसा आना चाहिए, सम आना चाहिए। यदि हम एक में से 2 घटाएंगे तो एक में से 2 गया, एक बचा, वो कैसा है विषम है, तो ये जो है रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक, इसलिए आपको ऐसे ही एलिमेंट्स या अवयव लेना है जो कि जिनका a माइनस बी मॉड लें तो वो कैसा है, सम है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की बात है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 1,3 ले लिए, क्योंकि एक में से मैं 3 घटाऊंगा तो माइनस के 2 बचेंगे और 2 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा ही आपको करना है। आप जरूरी नहीं है कि 1,3 ही ले, आप 1,5 भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3,5 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर 1,3 के लिए देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी ये मॉड, ये है आपका ए का मान, ये है बी का मान, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर 1 में से 3 गया तो बचा माइनस का 2, और जब मॉड के अंदर कोई भी संख्या होती है तो वो हमेशा प्लस की निकल के आती है। ठीक है, अब ये 2 क्या है, सम है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, सम है। ठीक, 1 माइनस मॉड 1 माइनस 3 मॉड सम है, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक, ऐसे इसके लिए चेक करेंगे आप। अब यहां पर हम b माइनस ए करें, b माइनस ए करें तो ये हो जाएगा b का मान कितना है, 3 माइनस ए का मान कितना है, 1 3 माइनस 1 मोड। अब 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचा, 2, और मॉड 2 का मतलब क्या होता है, 2, और 2 क्या है, सम है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब ये आया, जब हमने 1 माइनस 3 करा तो भी सम आया 2, जब हमने 3 माइनस 1 करा तो भी सम आया था, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर एक, इसीलिए आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। ओके, अब चलिए देखते हैं तीसरी कंडीशन के लिए। तो यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले a, b के लिए चेक करना है, फिर b, c के लिए चेक करना है। यहां पर हम 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं, a b c, दिए गए सेट a c। ठीक, फिर इसके बाद मुझे चेक करना है a, c के लिए। अब यहां से देखिए, हमें दिया गया रिलेशन किस तरह से परिभाषित किया है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा मॉड a माइनस बी, और ये हो जाएगा
मॉड बी माइनस सी, और ये हो जाएगा मॉड ए माइनस सी। ठीक, ये कैसा आना चाहिए, सम आने चाहिए ये सभी। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो मान लो यहां से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस साइड से एक दो तीन एलिमेंट्स इस तरह से उठाने, यानी इसमें से इस तरह से एलिमेंट्स उठाने कि उसमें से a माइनस बी करें हम, तो कैसा आना चाहिए, सम आना चाहिए उसका मोड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से 1 और 3 उठा लेता हूँ और 5 उठा लेता हूँ दिए गए सेट ए से। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले मुझे करना है a कॉमा बी के लिए, तो ये है आपका a का मान, ये है b का, और ये है आपका c का मान। ठीक, तो यहाँ पर इस वाले वैल्यू में से पुट करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा मॉड a का मान 1 माइनस 3 मॉड बराबर, एक में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 2। और मॉड में जब कोई संख्या होती है माइनस की, वो हमेशा प्लस की हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया प्लस का 2, और ये क्या है आपका सम है, तो ये क्या है, 7 है। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए चेक करेंगे आप। अब यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर क्या है, b माइनस सी, तो यहाँ से हो जाएगा b का मान कितना है, 3 माइनस 5 मोड। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा माइनस का 2 मोड, और इस माइनस 2 का मोड का मतलब क्या है, 2, और 2 क्या है, सम है। ठीक, तो ये भी कंडीशन कैसी है, 7 है। ओके, ऐसे ही इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1, तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस c का मान कितना है, 5, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, निकल के आएगा बाहर मोड से, प्लस का 4, और 4 भी क्या है, सम है, तो ये भी कंडीशन क्या है, 7 है। ठीक, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सभी तीनों चीजें इसमें सेटिस्फाइड हो रही है, अर्थात हम कहेंगे इसमें कि 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,5 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट 1,5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, लेकिन आप लोग धैर्य से समझिएगा, संक्रामक है। ठीक है, अब यहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहां पर आप, यहां पर दिखा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, लिख देंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी इसमें 2 पार्ट्स और हैं, कर दो। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट दिया गया हमारे पास, का इन्होंने प्रमाणित कीजिए कि सेट, इसमें आपको प्रमाणित करना है। ठीक है, और दिया गया सेट क्या है आपका, 135 के, यानी ये जितने भी अवयव है, एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और समुच्च, और दूसरा दे रखा है समुच्च, इसे मान लो आप बी, इसे मान लो बी 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इनके एलिमेंट्स एक दूसरे से संबंधित है ये सभी। ठीक है, तो ये आपको शो करना है, इनके जो एलिमेंट्स एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित है का मतलब आपको चेक करना है, इसमें वही चेक करना है जो अभी किया था, स्वतुल्य और संक्रामक और सममित। ठीक है, यही आपको चेक करना है। तो चलिए मैं इसे चेक करता हूं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करता हूं, स्वतुल्य। नंबर 2 सममित, और नंबर 3 संक्रामक।
संक्रामक। ठीक, देखो यहां से सीधे सीधे मैं क्या करता हूं, आपको एक तरीका बताता हूं इसे करने का। ठीक है, आप क्या करें, इसे इस तरह से करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक रिलेशन बना लो इसका, मैं निकाल लेता हूं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ठीक, ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि इसी सेट के एलिमेंट्स इसी सेट के एलिमेंट से संबंधित है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर एक सेट मैंने ए ये ले लिया, एक सेट ए मैंने ए ले लिया, इसमें एलिमेंट्स 1 3 5 है, इसमें भी 1 3 5 है। ठीक, अब इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से संबंधित है, ये कहा गया हमसे, लेकिन कैसे है वो इस तरह से, इस तरह से परिभाषित किया गया है कि a माइनस बी का मोड ले, वो कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो देखो यहां से यदि हम एक का संबंध 3 से रखें, ठीक है, तो एक में से यहां पर 1,3 लेंगे, तो इसका मतलब ये है 1 माइनस 3 मॉड बराबर कितना हो जाएगा, मॉड माइनस 2, मॉड में से बाहर निकल जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये क्या है, सम है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी हम लिख सकते हैं 1,3। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम 1 का कनेक्शन 5 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 5। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 1 माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 4 मॉड, और मोड में से बाहर निकाल जाएंगे तो 4 बचेगा। 4 क्या है, सम है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड हो रहा था, ये हो जाएगा 1,4। ठीक है, अब ऐसे ही आप इन सभी का कनेक्शन करके देख लेंगे। यदि हम 3 का 1 से करें तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये भी इसका मोड लेंगे हम तो कितना आ जाएगा मॉड 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, ये भी कैसा है, सम है। तो इसका मतलब 3,1 भी निकल के आ रहा है। ठीक है, और 4, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1,5 लिया था हमने, ये हो जाएगा 5,1। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, और यदि हम 5 का संबंध 3 से रखें तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचा, 2, और 2 क्या है, सम है, तो इसका मतलब 5 का संबंध भी 3 से हो रहा है। ठीक, और 3 का संबंध भी 5 से हो रहा है। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, और 3 का देखो 1 का संबंध 1 से रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब 1 का संबंध 1 से भी रख सकते हैं, 3 का 3 से भी रख सकते हैं। ठीक, और 5 का 5 से भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 0, 0 क्या है, सम है। तो इस तरह से ये सभी रिलेशन हमने निकाल लिए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से चेक करते हैं कि करके ये कौन सा स्वतंत्र होगा, कौन सा संक्रामक, कौन सा समित होगा, कैसे चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, देखो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्वतुल्य की चेक करेंगे तो खुद का कनेक्शन खुद से होना चाहिए। तो देखो 1 का कनेक्शन 1 से है, 3 का 3 से है, 5 का 5 से है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर स्वतुल्य है ये। ठीक है, तो लिख देंगे स्वतुल्य के लिए 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः ये स्वतुल्य है, लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब सेकंड सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए क्या चेक करते हैं, सममित में भाई जैसे मान लो यहां से हमने 1,5 उठा लिया, ठीक है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, जैसे 1,3 है, 3 का भी उल्टा होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहां से देखो 1,3 है, 3,1 भी है, तो इसका मतलब 1,5 है और 5,1 भी है। ठीक, इन सभी के उल्टे मान भी मिल रहे हैं हमें, जैसे कि यहाँ पर 5,3 है, 3,5 भी है, और 1 का उल्टा लेंगे 1,1 और 1,1 करेंगे तो ये भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका मतलब कह सकते हैं ये कैसा है, सममित भी है। जैसे हम ले 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब 3,1 भी इसमें आना चाहिए, वो भी दिया गया है रिलेशन में, अतः ये कैसा है, सममित भी है, सममित भी है। ठीक, ऐसे ही संक्रामक चेक कर लेंगे। संक्रामक में क्या चेक करते हैं, जैसे मान लो 1 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूं,
1 का रिलेशन 3 से बिलोंग्स टू आर है। ठीक, अब क्या 3 का संबंध देखें किससे है, 3 का संबंध किससे है, 1 से है। 3 का संबंध 1 से है, तो यहां पर दिखा देंगे 3, 1 बिलोंग्स टू आर है। अब 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से है। क्या यहाँ पर हमें ये भी चेक करना होता है 1 का संबंध 1 से है क्या, तो 1 का संबंध 1 से भी है। 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये कैसा है, संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके लिए चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर अब जो सेकंड पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे इसका। ठीक है, और आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं क्लास। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैं आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है। ठीक है, और जो इसका पार्ट रह गया है वो आप स्वयं इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो आज सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को राम राम, जय श्री कृष्णा।